आ जाओ बेटा। हाँ जी, कल 6 हो गया था ना? सभी बच्चे ध्यान से एक बार ऊपर देखेंगे, मैं समझाऊंगा, फिर आपको लिखने का काम आपका, मैं बता दूंगा, फिर लिखना है आपको साथ साथ। इधर देख लीजिए, इन अ मंथली टेस्ट टीचर डिसाइड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चन। टीचर ने 3 क्वेश्चन देने मंथली टेस्ट में, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7, 8, 9 ऑफ द टेक्स्ट बुक। एक 7th एक्सरसाइज से देना है, एक 8 से देना है, एक 9 से क्वेश्चन देना है। 3 एक्सरसाइज है, तीनों से एक के क्वेश्चन डालना है, 3 क्वेश्चन डालने हैं। पहली एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन, दूसरी में 18 और तीसरी एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। इन 9 एक्सरसाइज कितने तरीकों से उस पेपर को सिलेक्शन किया जा सकता है? क्वेश्चन का सिलेक्शन कितने तरीकों से किया जा सकता है? पेपर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? पक्का मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या? एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते ही आपका काम हो गया, और जब तक काम पूरा ना हो तब तक बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो सुनो, फर्स्ट जॉब या फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? सेकंड क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन, आपको लिखना कैसे है ये तो मैं वैसे बता रहा हूं पूछने के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट थर्ड क्वेश्चन बाय FPM, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वे। कर दो कर दो कर दो कर दो। 4 लाइनें हर की नोटबुक में चेक करूंगा, अभी लिखी, हर किसी को लिखनी है 4 लाइनें। नोट साथ साथ बनाने हैं, घर जाके कुछ नहीं बनेंगे, घर जाके। अच्छा, घर से याद आया, वो 7 क्वेश्चन ओस होमवर्क में बोला था, किस किस ने किए? शाबाश, वंशिका का हाथ नहीं खड़ा हुआ। होमवर्क चलते चलते होने वाले थे बेटा, वो यूं 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 यूं। वेरी गुड वेरी गुड, किए? शाबाश। आपने क्यों नहीं किए बेटा मुदित? गलत बात। हाँ इधर किए? करवा, डाउट तो लूंगा एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के डाउट लिए जाएंगे प्रॉपरली। पहले ये करो 7 फटाफट। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सिलेक्ट इज इक्वल्स टू, साची ने भी नहीं किया होमवर्क ना, और एक भी नहीं किया, कब निपटाएगी? ऐसे मत छोड़, देख ठीक है ना, पूरा साथ के साथ निपटाओ। इस सैटरडे को सिर्फ इसी का टेस्ट होगा जितना ये हो जाएगा। ये चैप्टर पहली तो है ही, पहले वाली तो, ये चैप्टर जितना हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज चल रही है, हो गया बेटा? हो गया बेटा शुरान साहब? डन बेटा? विनय समझ आया? यथार्थ डन? चलो बेटा, आओ 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 थोड़े से। हेलो, इधर इधर इधर। 8वां मैंने 9वां लिख दिया, कोई नहीं, पहले 9वां कर लो, 8वां इसके बाद करा दूंगा यार, अब हो गया कॉपी, चलने दो। इधर देखो बस, 6 MCQ है इन एन एग्जामिनेशन। आपके पास 6 MCQ एक पेपर में, आपको सीक्वेंस दी हुई है, कैसे फिल कर सकते हैं? हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल? पहले 3 MCQ के 4 चॉइस हैं, अगले 3 MCQ के 5-5 चॉइस हैं। मतलब MCQ में 4 ऑप्शन है पहले में तो, और लास्ट के 3 में 5-5 ऑप्शन है। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन हाउ मेनी वेज? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? नहीं आई समझ? पहला MCQ है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी टिक कर सकते हो। 4 वे है, पहले काम को करने के कितने तरीके, दूसरे काम को करने के, तीसरे काम को करने के, अगले तीनों को
और पूरे क्वेश्चन कर दोगे तब जाके काम कंप्लीट होगा। बाय एफपीएम टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वे, शाबाश, कैलकुलेट और करके कर दो। इजी। एक प्रॉपर लाइन लिख के डैश 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 लगा दिया करो। डन बेटा। कृतिका बेटा, साची इधर, कनिष्ठा पीछे, मायरा, डाडा, बॉयज इधर, मुदित, विनय, नवल, पक्का। बेटा सुनो, ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। उन्नति इधर देखना, ये बताना बेटा, हाउ मैनी वर्ड्स, गुड इवनिंग, विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर, अल्फाबेट, तीनों अलग अलग अल्फाबेट से बनाना है, एक लेटर बनाना है बेटा, उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले। 3 ही ऑप्शन है मेरे पास, रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं हो, डिस्टिंक्ट बोल दिया ना, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। वेट नियति, पहला प्लेस कितने तरीकों से, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, हेलो, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल बाय इन हाउ मेनी वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल बाय, थर्ड कर दो फटाफट भाई। इंग्लिश के अल्फाबेट रखने हैं ABCD Z तक, समझ आ रही है बात मुदित, करो। क्लास इतना टाइम नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, हो गया होगा। इधर देखना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 5 हेलो 5 MCQ है, हर एक की 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन के टिक करने जा रहा हूं, कितने ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और टोटल नंबर ऑफ वेज आंसरिंग, पांचों के पांचों का आंसर देना तब काम कंप्लीट होगा। तो बीच में क्या आएगा सबके, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 64, 2 और 4 रह गए बेटा। अच्छा शाबाश, गुड। हाँ बेटा, आपके पास सोचो MCQ है, कितने ऑप्शन, 4। पहला क्वेश्चन फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, 4। दूसरे क्वेश्चन को फिल करने के, तीसरे को, अगले को, अगले को, टोटल 5 ही क्वेश्चन है ना बेटा। दक्ष सच बता, समझ आया,
केशव, क्लास प्लीज। शायद हो गया तो इधर देखना। कोई दिक्कत बेटा, समझ आया? हेलो, डिजिट देखो पहले क्या क्या है, उधर डिजिट देखना। हेलो बेनीवाल साहब, इधर देख लो। कहानी है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा, 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट का यूज करके। अच्छा, रिपीटिशन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी यूज फ्रॉम विदाउट यूजिंग द डिजिट। इनको यूज नहीं करना, इनको यूज, तो डिजिट यूज कौन सी करनी है? 1 7 8 9 2 3 4 5, बस यही रहेगी ना। ठीक है, इन डिजिट को यूज करना है, 4 डिजिट को यूज करना है। तो यूनिट प्लेस पे मैं इन चारों में से कोई भी भर सकता हूं, नहीं भर सकता? क्या इसने ये बोला है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए डिजिट? नहीं बोला ना कहीं भी। कहीं ये बोला कि नंबर डिस्टिंक्ट, डिजिट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं, विदाउट यूजिंग रिपीटिशन का कोई यूज नहीं, तो कर सकते हैं। सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन है मेरे पास? 10 प्लेस कैन बी फिल बाय, 100 प्लेस कैन बी फिल बाय। लिखो, लिखना कैसे है, ये लाइनें लाइनें लिखनी जरूरी है। ये आप सीधा, अगर किसी ने सीधा ये कर दिया ना सैटरडे को टेस्ट में, 0 नंबर दूंगा मैं, अगर ये सीधा ये आंसर लिख दिया। तो लाइनें लिखनी जरूरी है। चलूं? सभी इधर देखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इधर देख लो, पहले मेरी बात सुन लेना, लिखना उसके बाद शुरू करना है। यहां पे 2 चीजों पे ध्यान देना है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, बिटवीन आ गया तो ना तो 100 यूज होगा ना 1000 यूज होगा। और 100 और 1000 के बीच में आपको यह भी पता है कि सिर्फ 3 डिजिट के नंबर होते हैं। ऑल डिजिट आर, मतलब डिजिट रिपीट, डिजिट मेरे पास होती है 0 to 9, 10 डिजिट होती है, 10 डिजिट होती है 0 से 9। आप मुझे एक बात बताओ, यूनिट डिजिट को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? एक 9 या 10 यूनिट प्लेस कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं? अब यहां पे ना आपकी मर्जी है, आप 100 से शुरू कर लो, चाहे यूनिट से शुरू कर लो। यूनिट से शुरू करोगे तो फिर मेरे को 2 केस लेने पड़ जाएंगे, लेकिन केस 2 लेने ही पड़ेंगे शायद। रीजन बताता हूं। यूनिट प्लेस पे अगर आपने 0 रख दिया, क्योंकि ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट,
अलग अलग होनी चाहिए। यूनिट प्लेस कितने तरीकों से फिल हो सकता है, सोच के देखो आप। अगर कुछ भी आ सकता है 10 हो गया, यहां पे कुछ भी आ सकता 9, और यहां पे कुछ भी आ सकता, बट ये गलत है। पूछो क्यों? हाँ, क्योंकि अगर 100 प्लेस पे 0 आ गया तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मुझे 0 के साथ कैसे खेल लूंगा, देख लो। 100 प्लेस को लेके चलो, 100 प्लेस को लेके सबसे पहले 100 को फिल करो। 100 प्लेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है? 9। क्यों? 0 नहीं आएगा। 10 प्लेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है? ध्यान से सोच के। क्यों होगा 9? देखो 10 पे 0 तो आ सकता है, बट वो नहीं आ सकता जो कहां चुका होगा। 0 तो आ सकता है, बट कौन नहीं आ सकता 10 पे? जो 9 नहीं, 9 वेज है। 9 तरीकों से 100 प्लेस को फिल कर सकता हूं। 0 100 पे नहीं ले सकता, वरना 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 10 के लिए चलूंगा तो 10 पे मेरा सब कुछ आ सकता है, तो 10 होने चाहिए थे, बट वो नहीं आ सकता जो मेरा कहां आ चुका होगा, पहले आ चुका, क्योंकि ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। 9 वेज। 8, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, बस वो दोनों जो पहले आ चुके हैं वो लिखोगे कैसे? हेलो, 100 प्लेस कैन बी फिल इन हाउ मेनी वेज? द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 100 प्लेस कैन बी फिल? Total number of ways in which 10 place can be filled. Total number of ways in which unit place can be filled. By FPM, total number of required numbers. कर दो। सेजल कहाँ कंफ्यूज है? पारुल कहाँ कंफ्यूज है? कंफ्यूज हो बताओ। पहले वाला 10 9 8 किया था, उसमें 100 पे 0 भी आ सकता है। हाँ, अब कैसे है 10 पे 9? कितना आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे? क्योंकि तीनों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। आप 100 से भरना शुरू कर रहे हो, यहाँ पे जो डिजिट आपने फिल कर दी बेटा वो यहाँ तो यहाँ 9 बच गए ना, वो इन दोनों में, वो यहाँ नहीं आएगी, उसके अलावा कोई डिजिट भरनी है यहाँ पे। बोलो पारुल, कंफ्यूजन तो दूर। पहले वाला ये था कि यूनिट 10 100, मैंने यहाँ 10 वेव भर दिए, ठीक। मैंने एक नंबर बना रहा हूँ जस्ट, मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया और यहाँ 0 रख दिया। हाँ, तो फिर ये आ गया ना उसमें। अगर मैं ये भरूंगा, इसको 10 वेज, इसको 9 वेज, जीरो अपनी तरफ से हटा दो, 7 कर दोगे? नहीं, उन 7 कैसे कर दोगे? हो चलो एक बार कर दिया तूने, 7 कर दिया, बट हो सकता है उन 10 में से यहाँ 0 आ चुका हो, फिर तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, फिर तो यहाँ 8 होना चाहिए। अगर 0 यहाँ आ चुका होता तो फिर वो केस बनेंगे, हो जाएगा, फिर वो केस बनेंगे। केस क्या क्या बनेंगे कि भाई सोच, एक बार 0 यहाँ फिक्स हो गया तेरा, ठीक, तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 10, और यहाँ कितने आ सकते हैं? 9। उस 9 आएंगे ना, क्योंकि 0 तो आ चुका, फिर 8 आएगा, ठीक। और यहाँ हो सकता है 0 यहाँ फिक्स हो जाए, तो 0 यहाँ फिक्स हो जाए तो 9 और 8, हाँ समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे कौन से 0 मैंने फिक्स कर दिया कि 0 आना ही चाहिए। अब ऐसे नंबर जहाँ पे 0 आएगा ही नहीं, 0 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, सो 0 आया ही नहीं, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 72 प्लस ये इसी के बराबर मिलेगा, क्योंकि या तो ये या वाले केस आ गए ना, यहाँ पे सारे नंबर ऐसे तैयार हो सकता है। तो आप ऐसे केस में सबसे पहले अटैक किया करो 100 पे, जहाँ पे जो चीज़ नहीं आनी चाहिए। समझ आ गया बेटा? हेलो,
ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा जिसको ना समझ आया हो, क्या इधर देखो, हेलो बेटा, एक बार सुनना। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 100 सच दैट एवरी डिजिट इज इधर 2 और 9? 100 10 यूनिट, सिर्फ डिजिट या तो 2 आ सकती है या 9 आ सकती है, और रिपीट भी हो सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें सिर्फ डिजिट 2 हो या 9 हो। हाँ तो वो, लेकिन ऑप्शन तो मेरे पास टोटल 8 ही बनेंगे ना, चाहे बना ले 2 2 2 2 2 9 2 9 2 9 2 2 9 9 2 9 2 9 2 9 9 1 2 3 4 5 6 7, क्या 8 हो गए ना बस। लेकिन निकलेगा तो ऐसे ना, क्या लिखोगे? यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 100 प्लेस। लिख दो फटाफट, फॉर्मेलिटी कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी करो। बेटा हो गया? लिख लिया? क्लास 100 से 1000 के बीच में 100, 10 और यूनिट, सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। फिक्स है 7 पे, तो एक ही वे है भरने का। कितने वेज? क्योंकि वहां तो कौन आएगा? क्या कोई डिजिट रिपीटिशन का सिस्टम बोल रखा है इसने कि रिपीट नहीं होनी चाहिए या डिस्टिंक्ट होनी चाहिए? इसने बोल रखा है हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन, रुक जाओ, नहीं बोल रखा ना, तो रिपीट हो सकती है। तो 10 के लिए ऑप्शन बोलो पहले। 10 के लिए 10 वेज, 100 पे, क्योंकि 100 पे कौन नहीं आ सकता? टोटल नंबर ऑफ, तो लिखेंगे the total number of ways to fill unit place is equals to 1, total number of ways to fill 10 place is equals to 10, total number of ways in which 100 place can be filled is equals to 9. तो total number of required numbers, मुदित समझ आया है? पक्का सच बोल रहा है भाई? एनी डाउट? चले बेटा, अगले के लिए एक बार पेन वगैरह छोड़ दीजिए, आसान बहुत है, सिर्फ समझना पड़ेगा। सुनो बेटा, मेरे ना 6 फ्रेंड है, ये सोचो एक बार, 6 फ्रेंड है, मेरे को इनविटेशन कार्ड भेजना है किसी फंक्शन का, ठीक? मेरे पास कार्ड भेजने के लिए 3 सर्वेंट है। अब मेरे फ्रेंड्स को कार्ड दे के आना है।
पहले फ्रेंड के पास कार्ड भेजने के मेरे पास 3 सर्वेंट है, तो कितने ऑप्शन है, कितने तरीकों से भेज सकता हूं उसके पास? कोई भी सर्वेंट जा सकता है। दूसरे के पास आंसर, इसने बोला है, रुक जाओ, इसने बोला है कि 6 फ्रेंड है, 3 सर्वेंट है, कितने तरीकों से आप उनको इनवाइट कर सकते हो, इनविटेशन भेज सकते हो। मैं तीनों सर्वेंट में से किसी को भी पहले के पास भेज सकता हूं, जा उसको कार्ड दिया, दूसरे को भी, दूसरे को भी। तो फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इनवाइटेड, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इनवाइटेड इज इक्वल्स टू सेकेंड, थर्ड, डैश डैश 3 3 बाई FPM, टोटल नंबर ऑफ वे लिखो। बाकी तो डैश डैश लगाने, पहली लाइन लिखनी होती है बस ढंग से, जल्दी। हाँ जी, डन, डन 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 डन। कैन वी गो फॉर 16? ओ माइक ऑन कर लिया आते आते। बेटा 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 बेटा, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे नटखट चुनमुन, बेटा जी इधर देखो जरा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, पहली बात 3 डिजिट नंबर 110 यूनिट। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर मोर देन 600, 600 से ज्यादा, 600 से बड़े होने चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट दिस। भाई 600 से ज्यादा है तो 100 प्लेस पे मेरे पास कितने हैं? 6 और 7 कुछ भी रख सकता हूं भाई। 600 से बड़ा नंबर या तो 6 से शुरू होगा या 7 से शुरू होगा। 2 से शुरू कर दिया 600 से छोटा, 3 से शुरू कर दिया 600 से छोटा, 4 से शुरू कर दिया। 100 प्लेस कैन बी फिल बाय इन हाउ मेनी वेज? 10 प्लेस कैन बी, रिपीटिशन है कुछ? रिपीटिशन नहीं है ना, मतलब बोल तो नहीं रखा कि डिजिट रिपीट नहीं करने, तो कितने वेज? नेक्स्ट, टोटल भाई बताओ बताओ। 600 से बड़े 3 डिजिट नंबर, तो नंबर 100 प्लेस जो स्टार्टिंग है वो तो किससे हो सकती है? या तो 6 से या नहीं समझ, तो फिर कहां दिक्कत आई? क्यों टेंस में? तो फिर ये 5 इनमें से कोई भी भर दे, और यूनिट में इन 5 में से कोई भर दे। अगर 6 और 7 से शुरू हो गया, 600 से तो बड़ा ही गया, नहीं आया समझ यथार्थ? पक्का सच बोल रहा है विनय? समझ आ गया? बेटा बोलो। सभी को
इधर देखना बेटा, how many number between 3000 and 4000 can be formed by, अब 3000 पहले तो ये देख लो, 1000 प्लेस भी आ गया, 100 आ गया, 10 आ गया और यूनिट आ गया, यही होंगे, बचपन में सीखे ये तो सारे, ठीक। अब मुझे सबसे पहले 1000 फिल करवाओ, 3 आ सकता है, 4 आ सकता, 3 ही आ सकता है, सिर्फ एक 3 ही हो सकता है। 1000 प्लेस कैन बी फिल बाय इन 8 भी है भाई रहे, यहां देखना, ये 8 को तो भूल ही गए थे। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं आनी चाहिए। अब इस पे बोलो, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, एक फिक्स हो गया, 5, यस यस। समझ किसको नहीं आया? प्रियांशु सच बोल रहा है? थाउजेंड प्लेस कैन बी फिल बाय, द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द 1000 प्लेस इज इक्वल्स टू 1, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100 प्लेस इज इक्वल्स टू। तनिष्का समझ आ रही है चीजें? फोन किसका आ गया भाई? बेटा हेलो, ऑल ओके? आवाज नहीं, ये खुद करके दिखाओगे? रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा बता दो पहले, थोड़ा सा हिंट। हाउ मेनी 1000 110 यूनिट, 1 2 3 4 फॉर्म्ड बाय डिजिट, रिपीटिशन कहीं नहीं है। एक बात बता दूं, यूनिट पे क्या आएगा? सिर्फ क्या भाई, 5 से डिविजिबल कौन पड़ेगा? वो नंबर 4 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 तो कहां फिक्स हो गया, वरना 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक। अरे 0 है क्या इनमें डिजिट में मेरे भाई? 0 यहां है क्या? अभी रुक तो जा। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है? 5, ये ना, वही 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 वही, कौन आएगा? सिर्फ 4, क्योंकि 4 से 5000 के बीच का चाहिए। कोई नहीं, साउ इसको माफ कर दे। नहीं आया समझ बेटा? नहीं आया समझ? पक्का? कितना आंसर होगा? यस और नो? अब थोड़े से 19 से एग्जाम्पल 29 तक 11 एग्जाम्पल
थोड़े से अपर लेवल के हैं, फिर 30 से 37 तक बिल्कुल अपर लेवल के हैं, अच्छे मतलब मजे आएंगे। यहां पे अपर लेवल का मतलब है मजे आना, ठीक, रियल में, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। 19वां देखो बेटा, इधर देखना 19वां। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। पहले तो 1000, दो केस बनेंगे भाई, एक में रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, एक में रिपीटिशन ऑफ डिजिट पहले में अलाउड नहीं है। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं भाई, 4 डिजिट नंबर बनाने तो 1000 पे क्या नहीं आ सकता, तो कितने ऑप्शन बचे, 5 वेज। 100 प्लेस के लिए क्यों 0 आ सकता है, यहाँ पे यहाँ 0 कंसिडर कर सकते हो, वो नहीं कर सकते जो 1000 पे आया है। 5 वेज, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा नीचे वाले में बताना, 5 वेज 6, यस और नो। क्यों 6, वहां 0 भी आ सकता है, समझ आ रही है बात, और रिपीट हो सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। भाई ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये नहीं लिखोगे दिस प्लेस कैन बी फिल, तो एग्जाम में मार्क्स कटने 102% श्योर हैं। समझ आ गई बात, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया। आज मुझे कौन बताएगा कि होमवर्क में कितने करके लाओगे, 7 बोले थे कल, तो अपनी मर्जी से बता दो होमवर्क में। यार थोड़ा सा आगे बढ़ो, मैंने 19 एग्जाम्पल पे आ गया, 19 बराबर 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 चलेंगे, 19 आप कराओ फिर, ठीक है। टोटल 19, 7 कल दिए थे, आज का होमवर्क 7 के आगे 8 से 19। बुक है बेटा आपके पास, आपके पास बुक नहीं है ना, है आरडी ले ली नहीं, वेरी गुड बेटा। आप ग्रुप में ऐड हो तो पीडीएफ मंगवा लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप बेटा नंबर ग्रुप में ऐड करवा लो। हेलो ऑल ओके, पहले बताओ समझ आया, रियल में फुद्दू है। आप सितंबर में बात बोलोगे 10th क्लास से बहुत आसान है +1, ये आपके मुंह से निकलवाऊंगा मैं, ठीक है, पक्का प्रॉमिस है क्या, ओके।